नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक और मैं हूं अनुभव यादव। विधानसभा में बस आपसे कुछ ही देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश किया। वादे यहां पर एक बार फिर कई किए गए, लेकिन दिल्ली की जनता जो महंगाई से परेशान है, महंगाई से बेहाल है, उसके लिए शायद कहीं भी कुछ नहीं है। और छात्रों के लिए राहत की बात जरूर यहाँ पर है। एक चाचा नेहरू सेहत योजना के तौर पर सामने यहाँ पर कहा गया है कि 14 साल के बच्चों को यहाँ पर मुफ्त में चिकित्सा दी जाएगी और साथ कई और बातें भी यहाँ पर कही गई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का बजट कैसा लगा विपक्ष को और आम जनता क्या सोचती है, सब बात जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। हमारे साथ संजय कौल इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपने मुख्यमंत्री का बजट सुना, सबसे पहली प्रतिक्रिया? किसी भी आम आदमी के लिए आज दिल्ली में जो सबसे बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, वो ये थी कि शायद महंगाई को रोकने के लिए या उसे कम करने के लिए कोई ऐसे ठोस कदम होंगे जिनके बलबूते वो ये कह सकेगा कि ये बजट दिल्ली वासियों के लिए, आम आदमी के लिए है। मगर मुझको सब कुछ पढ़ने को सुनने के बाद, जैसा आपको भी लगा होगा, कहीं पे ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि इस बजट में क्या है जो कि हमें ये उम्मीद करने की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले तो ये बजट उस पे फेल होता है जो कि उसकी खास परीक्षा थी। जहां पर हमने उम्मीद थी कि सोशल स्पेंडिंग में इतना इजाफा होगा कि जो दिल्ली के वो लोग जो झुग्गी झोपड़ी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी या ऐसे इलाकों में रहते हैं, जिनके स्वास्थ्य या जिनकी पढ़ाई या जिनके फैसिलिटीज़ आज भी उनको मुहैया नहीं हो पाते हैं, उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश होगी। वहां हमने देखा, जिसे अंग्रेजी में टिंकरिंग कहते हैं, छेड़खानी की गई है। 5-1% की वृद्धि हर एक चीज में दिखाई गई, ये दिखाने के लिए हम तुम्हारे तरफ हैं। कोई भी सरकार अगर सचमुच में बदलाव चाहती है, वो ये समझती है और वो जानती है कि टिंकरिंग या 5% आगे पीछे करने से सिर्फ अकाउंटिंग की किताबें सजाई जाती हैं, उससे दुनिया में और लोगों के जीवन में फर्क नहीं आता है। और जहां पर आपने कहा है कि जो छोटी मोटी चीज़ों में उन्होंने फ़र्क दिखाया है या उन्होंने इजाफा किया है, जैसे उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस की बात करी, मुझे लगता है कि 15 साल के बाद इस बारे में सोचना भी मुझे लगता है अब बहुत ही दुखद है कि आप इतने सालों से राज कर रहे हो और कोई ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन आप खड़ा नहीं कर संजय कौल जी, आपको यहीं पर रोकते हैं। अपने कहीं ना कहीं पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपनी ही पीठ थपथपाती नजर आ रही है। जिस कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर दुनिया भर में किरकिरी मची थी, मुख्यमंत्री उसे दिल्ली की शान कहती है। और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। संजय कौल हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। देखते रहिए दिल्ली आज तक। तो बड़े बड़े दावों और लुभावने वादों से भरा दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बजट। संजय, कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से जानती है कि ज्यादा मिठाई खाने से बीमारियां हो जाती है। शायद पिज्जा और बर्गर उन्हें ज्यादा बेटर लगते हैं और उस पर कुछ भी बढ़ावा नहीं बैठ कर। हाँ, मुझे खेद है कि ये नज़र साफ आ रहा है कि वित्तीय मामलों में चीफ मिनिस्टर ने अपनी कमजोरी दिखाई है और उनको इन बातों की समझ नहीं है। वरना ये कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि डीजल की गाड़ियों पर टैक्स लगाने से लोग डीजल की गाड़ियां कम खरीदेंगे? उन्हें क्या मालूम नहीं कि लोग हरियाणा से गाड़ी ले लेंगे या सोनीपत से खरीद लेंगे या फरीदाबाद से ले लेंगे, या कि अगर आप यहाँ मिठाई महंगी करेंगे तो क्या लोग गुड़गांव से मिठाई नहीं ले पाएंगे? और दूसरा, अभी तक ऐसा हो पाया है? मतलब ये किस तरह की आप पुलिसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं आज? और आप प्रायोरिटी देखिए आपके। हम बीआरटी पे खर्चा कर रहे हैं, बस ट्रांसपोर्ट और डीटीसी पे आप बिल्कुल खर्चा न करें, जो कि आम आदमी और गरीब लोगों के साथ इतने सालों से रही है और जिसकी उनको आवश्यकता है। लेकिन बीआरटी कॉरिडोर्स पे आप 14 बीआरटी कॉरिडोर्स और बनाने की बात करिए। शायद मुख्यमंत्री भूल गई कि जो बीआरटी कॉरिडोर पहले से बना हुआ है वो कितना सुर्खियों में रहा, कितनी मुसीबतों का वो केंद्र बना, और शायद वो भी मेंटेन नहीं हो पाया। और जिन चीजों से दिल्ली के लोगों को या आम आदमी को कोई रिलेशनशिप नहीं है। और बेरोजगारी के बारे में आपने क्या कहा और क्या किया? स्किल डेवलपमेंट शब्द आपने इस्तेमाल किया। कृपया बताएं कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में आपने क्या किया? कौन से कॉलेजेस बनाए, कौन से इंस्टीट्यूट बने? मुझे तो ताज्जुब होता है कि एक चीफ मिनिस्टर पहली बार या एक फाइनेंस मिनिस्टर का रूप धारण करके दिल्ली की मध्यवर्गीय के खिलाफ काम कर रही है। ये तो बिल्कुल मिडिल क्लास विरोधी बजट है। मिडिल क्लास विरोधी बजट है, लेकिन मुख्यमंत्री कहती हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए वो अब दिल्ली को झुग्गियां जो है वो दिल्ली से हटाएंगी। 4000 मकान बनाए गए। लेकिन शायद ये एक बार फिर वही वादे हैं, वही बातें हैं जो पिछले कई सालों से होती आ रही हैं। हर आदमी जानता है अगर वो ये करना चाहते थे तो क्या उनको 14 साल में ये मौके ना मिलते? और दूसरी बात, धन रखिए, ये एक पॉलिटिकल बजट भी है।
इस पॉलिटिकल बजट का मानना यह है, क्योंकि हर पॉलिटिक्स का मानना यह होता है कि जब आदमी इंडिपेंडेंट हो जाए तो उसके साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकती है, वो जब तक कमजोर रहेगा। तो इसलिए उसको झुग्गी में रखना शीला दीक्षित की सरकार की जरूरत है। अगर वो झुग्गी से बाहर निकल गया तो उनकी बात नहीं मानी। इसीलिए आपने देखा पेंशन में इन्होंने बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि पेंशन का जो लेना देना होता है वो एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म है। इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए कुछ करने की बात कही, SC ST के लिए, हर चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मुझे कहीं पे नजर नहीं आता है कि ये एक बजट किसी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। जी, एक और अहम बात जो हम सब ने देखी कि जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पर हर समय अपनी पीठ थपथपा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स का अगर एग्जांपल लिया जाए, दुनिया भर में किरकिरी हुई। हम सभी जानते हैं कि गेम शुरू होने से बस कुछ दिन पहले तक किस तरह से तैयारियां हो रही थी और उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाती नजर आई। देखिए, ये तो मुझे लगता है दुनिया में कहीं अगर और होता तो अभी तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था या देना पड़ता। ये हमारे ही देश में, और इसमें कमजोरी उनकी क्या कहें, आप अपनी कहें और हम लोगों की कहें कि हम उनकी वो पीठ थपथपाती हैं, हम सुन के आ जाते हैं और उस बात को फिर डिस्कशन में लाते हैं और फिर दोबारा वोट देते हैं उनको। ये कमजोरी हमारी है। हमें समझना चाहिए कि हम इन बातों में और उलझ न जाएं जिस तरह से वो इसको पैकेज करके बाहर भेज रही हैं। सच तो ये है कि जो शहर अपनी महिलाओं को, बेटियों को, वृद्धाओं को सिक्योरिटी न प्रदान कर सके, और जो चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी के मामले में पुलिस दिल्ली को ना देने की गुहार लगाए कि हम पुलिसिंग नहीं चाहते हैं, वो केंद्र का ही सब्जेक्ट रहना चाहिए, वो ना लेना चाहे, उसे चीफ मिनिस्टर रहने का तो कोई अधिकार ही नहीं। और मैं तो यूं कहूंगा कि दिल्ली का बजट उसके रहते कि दिल्ली जब तक स्टेट ना हो तब तक एक मजाकिया एक्सरसाइज ही रहेगी। जी बिल्कुल, मजाकिया एक्सरसाइज रहेगी। सिर्फ शुरू हुई है और दिल्ली की जनता जो सबसे ज्यादा बेहाल रहती है पार्किंग को लेकर, जाहिर सी बात है उसमें शीला दीक्षित ने कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए, पार्किंग तो शायद दिल्ली सरकार डायरेक्टली उसको हैंडल नहीं करती है, लेकिन मामला ये भी है कि जैसे आप जिन मुद्दों पे ये सरकार कुछ कर सकती थी जी, जैसे बिजली के मामले में DERC जो रेगुलेटर है उसने कहा है कि कंपनियों ने काफी मुनाफा कमाया है पिछले 5 सालों में, अब उसमें रियायत होनी चाहिए। जैसे ही वो चर्चा छिड़ी तो CM ने जाकर उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया और एक इलीगल तरीके से, जो कि अब हाई कोर्ट ने कहा है कि इलीगल था। जी। तो मैं उनसे सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूं कि शीला जी, आपसे ये तो हो ही सकता था कि अपनी गलती मानकर कम से कम बिजली के मामले में अगर आप रियायत कर देती, 10% कम हो जाता, तो शायद लोगों को लगता है कि आपने उनके लिए कुछ किया है। बिल्कुल। आप अभी, ये तो खत्म ही नहीं हुई कहानी, आप दिल्ली जल बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन के बारे में उसकी तरफ चल चुके हैं। अब फिर से कोई और स्कैम होगा, किसी और प्राइवेट पार्टी को लाएंगे। ये ऐसी जरूरत चीजें होती हैं यूटिलिटी जो कि सरकार को कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और आपने DTC में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, आप पैरेलल ऑल्टरनेट तैयार करने में लगी हुई हैं। DMITS आप कर रहे हैं, BRT कर रहे हैं, लेकिन DTC को दोबारा प्रॉफिटेबल आप नहीं बनाना चाह रहे हैं। इसके कारण बहुत दिए जाते हैं कि बड़े लॉसेस में है, लेकिन लॉसेस भी तो आप ही के कारण है। अभी मुखी साहब ने कहा आपको कि 40% आपने अपना बजट इस्तेमाल ही नहीं करा और आप दूसरे और पैसे की बात कर रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत, ये तो क्रिमिनल की तरफ जा रही हैं कि कोई अगर चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर प्लानिंग कर रहा है अपने शहर के लिए या स्टेट के लिए और वो पैसा खर्च नहीं कर सकता है, उसकी क्षमता नहीं है, और वो नए प्रपोजल या नए स्कीम या नए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाए, तो आपको उस पर शक ही नहीं, उसको आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि चाहे आप स्कूल्स की बात करें या हॉस्पिटल्स की बात करें, जैसा कि मुख्यमंत्री ने आज कहा कि नए स्कूल्स और नए हॉस्पिटल, शायद जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल हम सब ने देखे हैं, उनकी हालत पहले ही इतनी खस्ता है, शायद आप उन्हें सुधारें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और ये जो सिलेक्टिव चॉइस है इनकी कि उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करना जो कि उनके पॉलिटिकल फायदे की तरफ ले जाते हैं, ये एक बहुत ही एबनॉर्मल और बहुत ही गलत तरीका है। इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं और हम भुगतेंगे, क्योंकि एक प्लान जो आप लेके आते हैं वो 1 साल के लिए नहीं होता, कहने के लिए 1 साल के लिए होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं जो कि फिर कंपाउंड होती रहती हैं। मुझे लगता है कि ये बजट हम लोगों को पीछे ले जा रहा है, आगे ले जाने के बजाय। तो मुख्यमंत्री जी, सीधा आपके लिए यही कि आम जनता आपके बजट से शायद कहीं भी खुश नहीं है, सीधे तौर पर आपने कुछ भी नहीं किया। और जो नए स्कूल्स या नए हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, शायद आप सरकारी स्कूलों में या इन सरकारी अस्पतालों में एक बार जाकर देखें तो उनकी हालत ज्यादा सुधारने की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा के लिए। दिल्ली और NCR की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली आज तक।
विधानसभा में दिल्ली का बजट मुख्यमंत्री ने यहां पर पेश किया और कहीं भी आम आदमी के लिए सीधे तौर पर कुछ राहत यहां नहीं मिली। महिला और छात्रों के लिए उन्होंने शायद उनके मुताबिक अच्छी बातें जरूर कही और चाचा नेहरू सेहत योजना ही बस एक साफ तौर पर घोषणा नजर आती है जिसके तहत 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त चिकित्सा यहां पर दी जाएगी। संजय कौल हमारे साथ अभी भी स्टूडियो में बने हुए हैं। एक बात जो बार बार मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उन्होंने दाल सस्ती करी या उन्होंने सब्जियां जो है वो यहाँ पर केंद्रीय भंडारों में भेजी या डीएमएस जो दिल्ली दुग्ध योजना की बात करें या मदर डेयरी की बात करें, लेकिन शायद आम जनता को इसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं चला कि आपको कम सब्सिडाइज रेट पर दालें या आटा मिल रहा है। हंसने का विषय है। पहले तो इसलिए कि यदि ये हुआ होता तो शायद महंगाई ना बढ़ती, तो फिर हमें सवाल ही ना पूछते। तो जाहिर बात है जो भी आपने किया, जितना भी आप कहती हैं आपने किया, जाहिर है कि वो फेल हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी, आप इतनी बचकानी बात कर रहे हैं कि मैंने 180 290 दुकानों में मैंने सस्ता कोई दाल भेज दिया एक दिन के लिए। आपको भी मालूम है कितनी जल्दी वो खत्म हो जाएगा। और फिर वही करप्ट मैकेनिज्म, वही करप्शन और वही उसी प्रक्रिया के तहत, और यहाँ पर 50 लाख दुकानें जिनमें माल वैसे ही बिक रहा है। मतलब मुझे कहीं सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर जिसने फाइनेंस पोर्टफोलियो इस बार अपने हाथ लिया है, इसका कोई इंटेंशन भी था कि कुछ करने के लिए। वरना हम कम से कम ये तो उम्मीद कर सकते थे कि इस बार शायद आपके फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पटाखे बजेंगे, कुछ ऐसा होगा, शहर में कुछ जलसा होगा, कुछ जश्न होगा। लेकिन मुझे नजर आता है सिर्फ ये कि इस चीफ मिनिस्टर को फाइनेंस के बारे में न कुछ मालूम था, न उन्हें ये काम लेना चाहिए था। और जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि डॉक्टर वालिया ने जो बजट पेश किया था पिछले साल, कहीं ना कहीं उसकी डुप्लीकेट कॉपी इस बार के बजट को कहा जा रहा है। आप यूँ कह सकते हैं कि इम्तिहान में कोई जिस तरह से नकल मारता है, उसने कोशिश की है। इसका मतलब यही है कि स्टूडेंट को कुछ आता नहीं था। जी। 14 का चमत्कार यहाँ पर नजर आया, दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। शिक्षा विभाग में 14,000 नई भर्तियां होंगी। 14 नए बीआरटी बनाने का फैसला यहाँ पर अब मुख्यमंत्री ने लिया है। 14 साल तक स्कूली बच्चों का मुफ्त मेडिकल चेकअप। तो यहाँ पर 14 का चमत्कार नजर आता है, 14 नए बीआरटी कॉरिडोर्स। लेकिन मुख्यमंत्री ये भूल गई कि जो पहले से बीआरटी कॉरिडोर्स बने हुए हैं वो कितने ज्यादा सुर्खियों में बने रहे, एक्सीडेंट्स वहां पर होते हैं और शायद सही लेन एक शख्स जानता भी नहीं है। और भी कई चीजों पर बात करें तो मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि 2.5 गुना ज्यादा आम आदमी की, मिडिल क्लास आदमी की दिल्ली में तनख्वाह बढ़ी है। लेकिन शायद वो ये भूल गई कि जितनी महंगाई उन्होंने बढ़ाई है उससे कहीं कम यहाँ पर तनख्वाह आम आदमी की बढ़ी है। इस पे आने से पहले 14 का चमत्कार ये भी है, ये नॉन सीरियसनेस आप देखिए कि 14 साल होने के बाद ये इस तरह का नाटक 14 कर रहे हैं। ये तो इनकी मतलब सोच है, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये जो एवरेज इंडेक्स जो इन्होंने कहा है, यहाँ पे जो लोगों की इनकम है, ध्यान रखेंगे एवरेज से लोगों का जीवन नहीं चलता है। एवरेज तो ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा कमाता है, जो सबसे कम कमाता है, उसके बीच के दरमियान जो रेट फिक्स होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो गरीब आदमी है वो अमीर हो गया या कि उसकी तनख्वाह उतनी हो गई। जो फिर मैं कह रहा हूँ आपको, ये चीफ मिनिस्टर केवल ये बता रही हैं कि उनको वित्तीय मामलों में कितनी कम जानकारी है, ये कहकर कि हमारी एवरेज इनकम बहुत हाई है या कि 2.5 गुना उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। मुझे तो सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि मिठाई पे जो कुछ बढ़ाया उन्होंने बढ़ाया, मिठास तो दूर, मुझे कड़वाहट नज़र आ रही है। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर के नाते फेल हो गई। बिल्कुल फेल हो गई है। एक और बात, जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए तो शायद वो भूल गई कि पड़ोसी राज्य से हरियाणा हो या फिर यूपी हो, हरियाणा में जहां डीजल और पेट्रोल के दाम कम है वहां लोग जाकर अपना पेट्रोल भरवाने लगे, जिसके बाद दिल्ली में शायद सरकार को कम इनकम पेट्रोल फ्यूल की तरफ से मिलने लगी। पहले तो उन्होंने ये किया। दूसरी बात जो उन्होंने की वो उन्होंने दोबारा दोहराने के लिए कि अब जो लोग यहाँ नहीं खरीद सकते डीजल की गाड़ियाँ सस्ती बाहर खरीदेंगे। जैसे आपको मालूम है कि रोड टैक्स के कारण लोग बाहर जाया करते थे और वहाँ के नंबर लेते थे गाड़ी के। दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे हेल्थ की मुझे परेशानी है, लेकिन गुड़गांव, हरियाणा, फरीदाबाद में रहने वाले की मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो डीजल का जितना स्मोक और धुआं ले तो ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत नॉन सीरियस बातें हैं। समझने की आवश्यकता है कि किसी को ये नहीं मालूम है कि आप बेसिकली डिमांड और सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी कमजोर है कि डिमांड को शिफ्ट कर रहे हैं और आप अपने आप दिल्ली की इनकम ही केवल कम नहीं कर रहे हैं, आप ये भी तय कर रहे हैं कि यहाँ के लोग और यहाँ के टैक्सी वाले जो सेल्फ ओन टैक्सी चलाते हैं
आप उनके लिए भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। उनकी इनकम और उनकी टैक्सी खरीद अब उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। तो ये कह देना कि आप गरीबों के हित कर रहे हैं, वो भी गलत पड़ता है। बिल्कुल, गरीबों के हित की भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तमाम मुद्दों पर और बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। थपथपाई वो कॉमनवेल्थ गेम्स जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा और पूरी दुनिया भर में हमारी किरकिरी हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो भले ही मुख्यमंत्री कहती है कि दिल्ली की शान, लेकिन ये वो शान थी जो ठीक कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले आपका फुटओवर ब्रिज गिर जाता है या अंडरपास में पानी भर जाता है। नहीं, और उसके बाद भी अगर आप देखें, हमने पहले भी आर्ग्यू किया है कि इवेंट बेस्ड डेवलपमेंट जो होता है वो लोगों के लिए नहीं होता, वो इवेंट के लिए होता है जी। तो जो आपने उस दौरान किया वो आपने लोगों की ज़रूरत के लिए नहीं किया, क्योंकि अगर वो लोगों की ज़रूरत होती और या आपको लगती होती तो आप पहले कर देते या फिर उसके बाद कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने लो फ्लोर बसेस डिले करते रहे जब तक कि ब्लू लाइंस ने 100 लोग हर साल न मारे, तब तक आप लो फ्लोर बसेस न लाए। आपने कोई इंप्रूवमेंट जो करनी थी ट्रैफिक को सुधारने के लिए, हालांकि उसमें भी आप फेल हुए। अंततः आपको यह करना पड़ा कि लोगों को एक लेन छोड़नी पड़ी, मतलब आपने सारे शहर को बीआरटी बना दिया। आपने बीआरटी के ऐसे प्रपोजल्स लाए ठीक उसके 1-1.5 साल पहले, इसलिए कि आपने कहा कि इससे हमारी शान बढ़ेगी। आप नकल मार रहे थे, आप लोगों की नहीं सोच रहे थे, आप पैसा खर्च करने की बात कर रहे थे। और जैसा पहले भी जिक्र हुआ है, ऐसे मुद्दों पे पैसे बनाने का सबसे अच्छा माहौल बनता है और प्रोक्योरमेंट और खर्चा करने पे ही पैसा बनता है। तो हमने कई ऐसे फुट ओवर ब्रिजेस देखे जो कि इरेलेवेंट हैं आज आप मुझे बताएं कि टालकटोरा के बाहर जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर कितने लोग चलेंगे, और यदि आपने कोई ब्रिज बनाया या आपने डेवलपमेंट जितनी की उसमें से कितनी डेवलपमेंट आज शहर के गरीबों के लिए थी। बलसबत ये हुआ कि आपने लोग शहर के गरीब उठा के बाहर फेंके। तो ये सरकार जो गरीबों की दुहाई देती है, बार बार बात करती है आम आदमी की, ये आम आदमी के खिलाफ है, ये गरीबों के खिलाफ है, ये केवल पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की बात करी। और ये बजट प्रतीक है उसका, ये कांग्रेस का जो एटीट्यूड है कि अपनी जवाबदेही न होना किसी भी चीज में, वो आज चीफ मिनिस्टर भी उसको पूरी तरह से इलस्ट्रेट कर रही हैं। आज भी उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, सिक्योरिटी के मामले में कोई जवाबदेही नहीं है, आज महिलाओं की सिक्योरिटी के बारे में कोई जवाब नहीं, चोरी चकारी डकैती जो भी हो रहा है, महंगाई के बारे में कोई जवाबदेही नहीं है। बल्कि आप सवाल पूछते हैं तो ऐसे बचकाने जवाब आते हैं जिनको मुझे लगता है कि प्रिंट करने वाला या प्रिंट जर्नलिस्ट भी आज शर्मा जाए सुन के। जी, और जनता का पैसा लेकर जो कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों को लेकर बात की गई, शायद जैसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए हम सब ने देखा, सड़कों की हालत देखी, पार्क की हालत देखी, शायद जितनी खूबसूरत दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान लगी उससे बुरी हालत उसके बाद, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर जीरो सब कुछ। और इसकी आवश्यकता तो इतनी पड़ गई कि आपके वालिया साहब जो इनके मिनिस्टर हैं, जिन्होंने खुद इस बात पे चर्चा छेड़ी और कहा कि भाई जो आपने खर्चे किए थे सब बर्बाद हुए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी, जो आपको खूबसूरत लग रहा था वो केवल आपको खूबसूरत लग रहा था क्योंकि आप उन इलाकों में घूम रहे थे जो खूबसूरत है। दिल्ली के जो इलाके खूबसूरत नहीं कहलाते हैं वो वहीं के वहीं हैं जहां वो पहले थे। जी, संजय कौल साहब, अनिल भारद्वाज है हमारे साथ, कांग्रेस लीडर जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय कौल साहब आपसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उनसे नहीं कहूँगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि चाचा नेहरू स्कीम अगर आपको लागू करनी पड़ी तो पहले तो वो इसका इंडिकेटर है कि आप नॉर्मल हालात में बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल न रख पाए, वरना स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी। एक दूसरी बात, आपने महंगाई का सवाल पूछा, उन्होंने फिर से चाचा नेहरू स्वास्थ्य योजना के बारे में बात करी, मुझे लगता है आपको जवाब नहीं मिला, शायद आप दोबारा पूछना जी। आप में तो लगता है शीला दीक्षित को कम ही मिलेंगे यहाँ पर। एक कंपैरिजन जो सिटीज का है, जो बार बार कहती हैं कि सबसे कम महंगाई है राजधानी दिल्ली में, ये कंपैरिजन थोड़ा कम समझ में आता है। बिल्कुल गलत है। पहले तो क्योंकि सबसे देखिए, आंकड़ों के मामले में बहुत ध्यान देना चाहिए। आप किन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, इसे एप्पल्स और ऑरेंजेस कहते हैं। आप सेब को संतरे के साथ का मापतोल नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है कि सिलेक्टिव आइटम्स उठा लीजिए और फिर वो बेसिस क्या है उसका, वो कौन से वर्ष का है, कौन से साल का है, क्या इंडेक्स है, वो जगह क्या है, उसमें लोग कितने रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और ये कह देना कि नहीं हमने तय कर लिया है, आंकड़े भी आपके, तय भी आप कर रहे हैं, बोल भी आप रहे हैं, चैलेंज करने वाला कोई नहीं। तो पहले तो ये ध्यान। और दूसरी बात, इन्होंने आज ये तय कर दिया और ये भी कह दिया दिल्ली वासियों को कि तुम गलत समझ रहे थे, तुम नासमझ हो, तुम्हें बात की समझ ही नहीं है, क्योंकि महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई तो पहले से बहुत कम हो गई है। अब इनका महंगाई का शायद मानना ये होता है कि जब 20 रुपए की चीज 100 रुपए हो जाए, फिर वो 90 पे आ जाए तो महंगाई कम हो गई। तो शाबाश चीफ मिनिस्टर, उस हिसाब से तो आपने कमाल कर दिया। लेकिन माफ कीजिए, लोग बेवकूफ नहीं है, दिल्ली वासियों को दोबारा ध्यान देना पड़ेगा। इस बार फिर से इस चीफ मिनिस्टर ने आपको धोखा दिया। अगर आप इसे सहना चाहते हैं, अब ये आपकी मर्जी।
तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पहली बार वित्त मंत्री बतौर यहां पर बजट पेश किया, लेकिन आम जनता को सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं हुआ। यहां पर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दिल्ली और एनसीआर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली आज तक।